हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा थर्सडे एंड फ्राइडे का व्लॉग, जो कि बिट्स एंड पीसेस में बना हुआ है। और वो ऐसा क्यों, वो आगे मैं आपको चल के बताती हूँ। ये थर्सडे की इवनिंग का टाइम है। मैंने बहुत बहुत लेट व्लॉगिंग स्टार्ट करी इस दिन पे, क्योंकि मैं सारा दिन बिज़ी रही, सारे घर की डीप क्लीनिंग करती रही। वो इसलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड आ रहे थे वापस पाकिस्तान ट्रिप से। हाँ जी, मेरे हस्बैंड एक्चुअली पाकिस्तान गए हुए थे लास्ट 2 वीक से। आपको मेरे हस्बैंड मेरे व्लॉग्स में नहीं दिखे होंगे। वो अपने अम्मी और अब्बू जान को विज़िट करने गए थे पाकिस्तान, और इस दिन पे वो वापस आ रहे थे, तो मुझे सारा घर जो है A to Z क्लीन करना था और मैं बिज़ी रही। तो मैंने जो अपना व्लॉग है ना काफ़ी लेट स्टार्ट किया, और यही रीज़न है कि बस मैंने छोटी छोटी क्लिप्स ले ली हैं, तो इसका इस व्लॉग का ना कोई फ़्लो नहीं है प्रॉपर। लेकिन बस मैंने आपके लिए छोटी छोटी क्लिप्स जो हैं कैप्चर कर ली, ताकि मैं अपनी फैमिली, यूट्यूब फैमिली के साथ हमारा जो ये एक्सपीरियंस है शेयर कर सकूं, और अपनी मेमोरीज़ भी बना सकूं फॉर फ्यूचर। ये सारी जो क्लिप्स हैं ना वो सेव कर लूं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे हस्बैंड आ चुके हैं। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं अपने डैडा से मिलने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह सही रहा टाइम। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि बच्चों को अकेले से देखना, इनका स्कूल और हर चीज़, सारी ज़िम्मेदारी सारी जो है मेरे पे आ गई थी। और इनके लिए टाइम बहुत शॉर्ट था, 2 वीक्स। ही सेड कि इट सीम लाइक ड्रीम। मुझे कुछ याद ही नहीं है सही से, उसमें ट्रैवलिंग वगैरह भी इंक्लूडेड था। तो बहुत शॉर्ट सी ट्रिप पे गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ही सेटिस्फाइड के अपने अम्मी अब्बू दोनों के साथ इन्होंने बहुत दिल खोल के टाइम स्पेंड किया। और उनके साथ हर हर टाइम में ये उनके साथ थे, खाना पीना और खूब सारी बातें करना, सब कुछ इन्होंने अपनी जो है ना पूरा प्रॉपर सही से एंजॉय किया। और बस ये कह रहे थे कि मिस कर रहे थे बच्चों को। और नेक्स्ट टाइम इनका यही है कि जब भी जाएं हम, तो एज़ फैमिली जाएं, ताकि वो ना सब वहाँ पे भी अम्मी अब्बू और जो हमारी बच्चों के जो चाचू और फप्पो, वो सब बच्चों को मिस कर रहे हैं। तो ही इज़ लाइक कि नेक्स्ट टाइम जब भी जाएंगे हम साथ ही जाएंगे। और फिर यहाँ पे मैं आपको शो कर रही हूँ कि इन्होंने मुझे ये गिफ्ट जो है, स्टड्स जो है ना गोल्ड के, वो लेके आए थे। ये मैं कंप्लीट मेरे लिए सरप्राइज़ था। आई डिड नॉट नो ही गॉट मी दीज। और तो बहुत सरप्राइजिंग लगा, बहुत अच्छा फ़ील हुआ कि ही रिमेंबर्ड मी देयर और उन्होंने मुझे ये छोटा सा ही सही लेकिन सरप्राइज़ उन्होंने दिया। और ये करंट घर की जो सिचुएशन है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं अभी बस डन हुई थी सारा दिन की क्लीनिंग वगैरह करने के बाद, और फिर मैं अपनी जो है ना यहाँ पे मैरिनेशन करने लगी थी चिकन की। तो इतने में ये लोग आ गए, और फिर ये सारा जो घर का सिचुएशन अभी वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये है मिठाई, लाड़काना साइड से आती लेके आते हैं जब भी अम्मी अब्बू जाएं, या अगर हमारी फैमिली से कोई जाए तो ये मिठाई ज़रूर आती है। और ये जो अभी मैंने आपको दिखाया राउंड वाला, ये भी सिंधी में से बोलते हैं मिठी मानी। तो मेरी जो मदर इन लॉ है ना, उन्होंने बना के भेजी बच्चों के लिए। तो मैंने थोड़ी सी निकाली मिठाई, और ये जो रोटी थी ना मिठी मानी, वो मैंने थोड़ा सा निकाल लिया। बाकी सब कुछ मैंने अम्मी अब्बू के यहाँ भेज दिया, क्योंकि मेरे घर में बहुत कम मीठा खाया जाता है। जब भी खाते हैं तो अम्मी अब्बू के यहाँ जाके खाते हैं, उनके साथ चाय पे या ऐसे गपशप करते हुए ना, तो वहीं पे ज़्यादा खाई जाती है। तो इवन हम भी वहीं पे जाके एक मीठा खाते हैं। तो मैंने बस थोड़ा सा निकाल लिया, बाकी मैंने अपने भाई बहन के साथ सारा जो मिठाई वगैरह वो भेज दी। और यहाँ पे मैं मैरिनेशन कर रही हूँ चरगा बोटी के लिए, जिसके लिए मैंने ले लिया था योगर्ट। उसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला और लेमन, और उसमें ना जो बेसिक से मसाले हैं, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर और क्यूमिन सीड्स वगैरह डाल दी। और साथ ही मैंने ना वो डाला था जो शान का होता है तंदूरी चिकन मसाला, या कोई भी शान का ना, वो मैंने थोड़ा सा मसाला इसमें डाल दिया, अबाउट 1 टेबलस्पून और सो। और फिर इसमें चिकन डाल के इसको मैरिनेट करने रख दूँगी ओवरनाइट। कोई भी मैरिनेशन हो, मैं प्रेफर करती हूँ उसे ओवरनाइट जो है ना मैं मैरिनेट करूँ। और क्योंकि मैंने इनसे पूछा था जब आप वापस आ रहे हो क्या खाना चाहेंगे आप, तो इन्होंने कहा मैं तो थका होऊंगा, मेरा मन नहीं होगा इतना कुछ खाने का, तो मैं हलीम खा लूँगा, लेकिन नेक्स्ट डे पे चना पुलाव और चरगा बोटी हो। तो मैंने वो चरगा बोटी की जो मैरिनेशन है वो कर ली, और यहाँ पे मैं बस इन्हें अभी
हलीम जो है इन्हें सर्व कर रही हूँ। तो हाँ जी, यहाँ पे मेरे हस्बैंड अपना हलीम इंजॉय करेंगे। इन द मीन वाइल मेरे बच्चों ने मुझे फ़ोर्स किया कि वो अपना जो प्लेडो है ना, पाकिस्तान से मेरे हस्बैंड जो इनके लिए लेके आए थे, वो मैं इनको ओपन करके दूँ अभी, क्योंकि ये किसी मूड में नहीं थे कि अभी ये सोएंगे। दे वर लाइक दे हैड एक्स्ट्रा एनर्जी दिस टाइम, इवन तो ये 10:30 का टाइम हो रहा था या इवन 11 हो रहे होंगे, और दे वर जस्ट लाइक एक्साइटेड टू सी देयर डैडा। तो वो सोने के मूड में नहीं थे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, जाग लो कभी कभार चलता है। जब अबूजी भी ऐसे कहीं से आते थे ना, वर्क से या कुछ भी, तो हमें नींद नहीं आती थी, या बस एक्साइटमेंट होती थी कि अबूजी आएँ। बेड में होते थे लेकिन जाग रहे होते थे जब तक अबूजी आते हम उनसे मिले। तो मैंने इन्हें ज़्यादा फोर्स नहीं किया। यहाँ पे अपना ये प्लेडो इन लोगों ने ओपन करवा लिया है और काफ़ी देर इसके साथ बिज़ी हो गए थे फिर। और अब ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। और नेक्स्ट डे लाइक एवरी सेकंड वीकेंड में पे ये होता है कि मेरे हस्बैंड बच्चों को लेके जाते हैं टिमीज़, और बच्चे अपनी पसंद से ब्रेकफास्ट वगैरह लेके आते हैं। तो क्योंकि ये 2 हफ्ते से नहीं थे कनाडा में ना, तो बच्चों ने ये मिस किया। और जैसे ही सुबह को उठें तो डैडा को कहा कि नहीं, हमें तो टिम हॉर्टन ही जाना है और टिम हॉर्टन से ही ब्रेकफास्ट लेना है। तो यहाँ पे हम बस बच्चों के लिए टिम हॉर्टन से ब्रेकफास्ट वगैरह ऑर्डर कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे अम्मी अबू के यहाँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड कल रात को थर्सडे इवनिंग पे ना लेट आए थे। इनकी फ़्लाइट थी कैलगरी से, तो इनको आते आते काफ़ी लेट हो गया था, तो ये अम्मी अबू से नहीं मिले थे। और नेक्स्ट डे ये फ्राइडे की मॉर्निंग है, तो हम इनकी प्रायोरिटी पे था लिस्ट में ना कि अम्मी अबू से मिलें। तो बस यहाँ से हम बच्चों का ब्रेकफास्ट पिक कर लेंगे और रवाना हो जाएंगे अम्मी अबू के यहाँ। हम एक्चुअली जा रहे हैं अम्मी अबू के यहाँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड वापस आ चुके हैं और वो अम्मी अबू से मिलने के लिए हम जा रहे हैं बस। तो अस्सलाम वालेकुम जान जी। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? आई एम रियली गुड। हाउ वाज योर ट्रिप? ट्रिप वाज गुड, अमेजिंग। अल्हम्दुलिल्लाह। वेयर डिड यू गो? पाकिस्तान। हाँ जी, तो मेरे हस्बैंड एक्चुअली पाकिस्तान गए हुए थे पिछले 2 वीक से। ये आपको मेरे व्लॉग्स में कहीं नहीं दिखे होंगे। इनकी ट्रिप थी, ये गए थे पाकिस्तान अपने अम्मी अब्बू से मिलने। तो हम इनसे जानते हैं कि कैसा रहा इनका सारा ट्रैवलिंग और सब कुछ। तो थोड़ा बताइए हमारी व्यूअर्स को आपका एक्सपीरियंस। तो मेरी ट्रिप जो थी अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह। 5 साल के बाद अम्मी अब्बू से मिला मैं, और ये 2 वीक्स कुछ भी नहीं थे, बहुत जल्दी गुजर गए। एक ख्वाब की तरह थे। मुझे बस एक दिन याद है जब मैं जा रहा था, दूसरा दिन याद है जब मैं वापस आ रहा था। तो बाकी तो यादें हैं वहाँ, जो अम्मी अबू के साथ बातें की, उनके साथ बैठा, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की उनके साथ मैं टाइम स्पेंड करूँ। कि इससे पहले जब हम गए थे तो मैं तकरीबन बाहर होता था फ्रेंड्स के साथ, और इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाया था अम्मी अबू के साथ। तो जब हम यहाँ वापस आए थे 2019 में, तो फिर मुझे फ़ील हो रहा था कि काश मैं उनके साथ बैठता, दिन में रात में उनके साथ बातें करता ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस बार जब मैं गया तो मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया उनके साथ, तकरीबन उनके साथ बैठा होता था, खाना पीना उनके साथ, तो घर में ही रहता था। अच्छा लगा, पर 2 हफ्ते मुझे बिल्कुल कम लगे। इंशाल्लाह दोबारा जाएंगे, थोड़े ज़्यादा अरसे के लिए जाएंगे। पर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ट्रिप थी। और ट्रैवलिंग जो है मेरे लिए थोड़ी मुश्किल होती है। नींद वगैरह मेरी ट्रैवलिंग में मैं नहीं कर पाता, कितनी भी कोशिश करूं। वापसी में मैंने टेबलेट भी ली थी, स्लीपिंग पिल, पर कुछ काम नहीं किया उसने। उल्टा ऐसा लग रहा था वो जगा रही है मुझे। है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ट्रिप थी, अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी फ़्लाइट मिस हो गई मॉन्ट्रियल में? मॉन्ट्रियल में मैं एक्साइटेड था जब दोहा से निकले कि भाई अभी 1 घंटे में मॉन्ट्रियल पहुंचने वाले हैं। उसके बाद हम जाएंगे कैलगरी। बस एक ही फ़्लाइट है 2-3 घंटे की, तो फिर घर जाऊंगा मैं। बहुत एक्साइटमेंट थी।
पर जब हम पहुँचे मॉन्ट्रियल पता लगा कि हमारी फ़्लाइट मिस हो गई है, और वो हुई उनकी कतर एयरवेज़ की वजह से, क्योंकि वो आधा घंटा लेट थे। फिर उन्होंने हमें एक रात के लिए होटल करके दिया, खाना वगैरह उनकी तरफ से था, तो हम वहाँ रुके। पर मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था वो रात, और जब तक वो टाइम गुजरे, क्योंकि एक ही फ़्लाइट थी। उसके बाद मुझे घर आना था जल्दी से जल्दी। तो वापसी में ऐसा होता है हमेशा कि बंदा कहता है बस मैं घर पहुँचूँ। तो बस वापसी में ये एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लगा मुझे, पर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था सफ़र। अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे मैं इंजॉय कर रही हूँ। ये राइस अम्मी ने बनाए थे, और क्योंकि मुझे काफ़ी भूख लग रही थी, जैसे हम मम्मी अबू के यहाँ गए तो चाय वगैरह मैंने पी ली थी, लेकिन मैंने कुछ खाया नहीं था, तो भूख लगी हुई थी। तो फिर मैंने मम्मा से कहा ये मुझे वार्म कर दें राइस, मैं गाड़ी में खा लूँगी। क्योंकि हमें एक्चुअली काम था बैंक वगैरह ना, मेरे हस्बैंड को जाना था, तो हम बस 5-10 मिनट ही थे अम्मी अबू के यहाँ, फिर हम लोग निकल आए थे। और यहाँ पे बस मैंने भूख लगी हुई थी, तो मैंने सोचा यहीं गाड़ी में ही खा लेती हूँ और तो हाँ जी, आपने सुना मेरे हस्बैंड का एक्सपीरियंस, उनका ट्रिप की पूरा एक्सपीरियंस उन्होंने आपके साथ शेयर किया कि उनकी ट्रिप कैसी रही। और हाँ जी, तो ये कहते हैं कि ऐसे ड्रीम सा लगा ना, तो गए हुए थे 15 डेज़ के लिए। तो मैंने कहा आप 15 डेज़ जाओ, आप 30 डेज़ जाओ, या आप 60 डेज़ जाओ, लेकिन आपके लिए ये ऐसे ही ख्वाब की तरह ही लगने वाला था, इसीलिए आप ऐसा फ़ील कर रहे हैं। जितना अरसा जाओ आपके लिए ना कम पड़ जाता है, ऑब्वियसली माँ बाप के साथ टाइम जितना स्पेंड करो उतना कम फ़ील होता है। तो आई कुड फ़ील हिम, लेकिन बस यही है ना कि यहाँ पे भी घर है और बच्चे, जॉब वगैरह, तो सिर्फ ये जो फ़ील है ना, ये फिर जो इन कंट्रीज़ में रहते हैं वही लोग फ़ील कर सकते हैं कि यस, जब भी जाओ आपको जितना भी टाइम हो वो आपको कम ही लगता है। तो ख़ैर बस अब हम वापस जा रहे हैं घर, और बहुत अच्छा सा वेदर था इस दिन पे। गर्मी सी थी, लाइक क्योंकि वी आर यूज़ टू सो मच कोल्ड, राइट। तो जैसे जैसे दिन ना अभी चेंज होने लगते हैं, तो हमें फ़ौरन गर्म से लगते हैं। इनफैक्ट यहाँ गाड़ी में हीटिंग वगैरह भी बंद था, सूरज इतनी मतलब तेज़ था इस दिन पे। तो बच्चों ने ना यहीं पे डिसाइड कर लिया था कि हम जब घर जाएंगे हमें आइसक्रीम खानी है लेकिन मेरे हस्बैंड ने ना गाड़ी मोड़ दी एक कार वॉश के लिए, क्योंकि आप देख सकते हो कार इतनी मतलब इस हद तक गंदी हुई हुई थी, मेसी थी। जब स्नो वगैरह मेल्ट होती है ना, तो ये सीन गाड़ियों के साथ हो जाता है। तो फिर इन्होंने सोचा कि नहीं, इसको भी प्रायोरिटी पे वॉश करा जाए गाड़ी को, तो हमने यहाँ पे कार वॉश के लिए आ गए थे। और फिर जैसे ही घर गए तो बच्चों को मैंने ये मलोना मैंगो आइसक्रीम है, पॉप्सिकल्स, तो बच्चों ने एंजॉय कर ली थी, और फिर मैं बिज़ी हो गई थी कुकिंग में। तो चलो फिर सबसे पहले बना लेते हैं चरगा बोटी, जो हमने मैरिनेट करके रखा था ना चिकन। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने ऑयल ले लिया पॉट में, और फिर इसमें मैंने कुछ ये जो रेड ड्राइड चिली होती हैं वो मैंने डाल दी, और यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ जो मैरिनेटेड चिकन था। अब मैंने चिकन डाल के इसको कोई 20-30 सेकंड्स के लिए ही मिक्स करा होगा, और फिर इसको मैं कवर करके तो मीडियम टू लो हीट पे जो है ना इसको कुक करूँगी। अब इसमें ये होगा कि चिकन अपना पानी छोड़ेगा, उसी में पकेगा, उसी में गलेगा, और आपका जो मज़ेदार सी चिकन बोटी है वो रेडी हो जाएगी। इतनी सिंपल सी रेसिपी है। और यहाँ पे बन रहा है चना पुलाव एज़ पर माई हस्बैंड्स रिक्वेस्ट। ही इज़ अ पुलाव पर्सन, फिर वो चाहे चिकन में हो, बीफ में हो, या सादा ऐसे चनों में बना हुआ पुलाव हो। तो यहाँ पे बस मैं साथ ही साथ चना पुलाव भी बना रही हूँ, और चना पुलाव की रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए मैं आपको ये डिटेल्ड नहीं बता रही कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो मैं I'll ट्राई के ना लिंक कर दूँ वो रेसिपी, तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है आपने चेक करना है। अगर आपको ये पुलाव बनाना है ना, इसकी रेसिपी चाहिए, तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी इंशाल्लाह। और फिर यहाँ पे मैंने अपना जो है चना पुलाव उसको भी दम पे रख दिया है, और हमारी जो चरगा बोटी है उसकी कुछ ऐसी सी
कुछ ऐसा चिकन दिख रहा है गल चुका है कंप्लीट, इट्स रेडी। लेकिन मैं थोड़ी सी अब हाई हीट पे ना इसको थोड़ा सा भून लूँगी कुछ मिनट के लिए, 3-4 मिनट हार्डली लगेंगे, ताकि उसमें एक कलर सा आ जाए। और फिर मैंने यहाँ पे, मुझे बहुत पसंद है कि सिलेंट्रो और चॉप जो ग्रीन चिलीज़ हैं और ये जिंजर, और इसके साथ ना आखिर में उसमें डाल दो थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर और साथ ही थोड़ा गरम मसाला उसमें ना चरगा बोटी में, तो बहुत मज़े का लगता है। और यस, गर्मा गर्म चरगा बोटी पे थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ कर लो, बहुत मज़े का बनता है। दिस इज़ माय फेवरेट कॉम्बिनेशन विथ चना पुलाव। मुझे ना, मेरे हस्बैंड को कबाब पसंद है इस इन राइस के साथ, वो कुछ भी खा लेते हैं लेकिन मुझे पर्सनली बहुत पसंद है चरगा बोटी और चना पुलाव। तो बस यहाँ पे फिर हमने अपना जो है डिनर एंजॉय कर लिया था। और क्योंकि मेरे हस्बैंड ट्रैवल करके आए थे तो उन्हें काफ़ी ये जेट लैग वगैरह था और ही वाज सुपर स्लीपी। तो फिर इस रात पे हम जल्दी जल्दी से सब बच्चे भी सो गए थे, मेरे हस्बैंड भी सो गए थे, क्योंकि ना बच्चे भी काफ़ी टायर्ड थे, लास्ट नाइट काफ़ी लेट सोए थे। तो बस यही आज की वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे वीडियोज़ एंड चैनल अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।